राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को छठ मैया के व्रत की शुभकामनाएं। अच्छी तरह से व्रत कीजिए, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और छठ मैया का व्रत आप लोगों का पूरी तरह से सफल हो। तो आज हम बात करते हैं कार्तिक मास के नौमी तिथि को रहे जाने वाली आंवला नवमी व्रत की, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है कि किस प्रकार यह व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को यह व्रत किया जाता है, जो इस बार 10 नवंबर को पड़ रहा है। तो आप लोग भी आंवला नवमी का व्रत जरूर कीजिएगा और कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। हम सभी को पता है कि आंवला आरोग्यवर्धक होता है, हमारे सारे रोगों को ख़त्म कर देता है। तो ये सर्दियां शुरू हो जाती हैं, वैसे ही आंवला आना शुरू भी हो जाता है। तो ताज़ा ताज़ा आंवला का फल खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। कहा जाता है ना कि 108 आंवले का दान सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके पश्चात आपकी जितनी भी क्षमता हो, आप उतने आंवले का दान कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि द्वापर युग की शुरुआत आंवला नवमी के दिन से ही हुई थी और द्वापर युग में ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो आप समझिए कि आंवला नवमी का कितना ज़्यादा महत्व है। इसी समय कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और गोकुल को छोड़कर मथुरा में आए थे, अर्थात उन्होंने अपना कर्तव्य मार्ग चुना था। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको भी अपना मार्ग प्रशस्त करना है, जो भी नियम है वह पूरी तरह से धारण करने हैं। कार्तिक मास वैसे भी बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करना और विष्णु भगवान के नामों का जाप करना इस मास में सबसे उत्तम बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि इसी समय से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ हो जाती है। जो भी आंवला नवमी का व्रत अपनी संतान और पारिवारिक सुख के लिए करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आंवला नवमी के दिन जिस तरह से आप कार्तिक मास का स्नान करते आ रहे हैं, वैसे ही आपको स्नान करना है और उसके पश्चात कच्चा दूध लेकर आंवले वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। कच्चा सूत लेकर 108 की परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और वहीं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी आप भोजन घर से बनाकर ले जाएंगे उसे खाना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कच्चा खाना जैसे दाल चावल इत्यादि नहीं लेकर जाने हैं। सब्जी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वह तामसिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्याज लहसुन वाली नहीं होनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही वहां बैठकर खाना है। कहा जाता है कि यदि पति पत्नी दोनों मिलकर आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर यह भोजन करते हैं तो उनके पारिवारिक रिश्ते में मधुरता आती है। यदि बच्चे भी साथ में बैठते हैं तो आपका पूरा परिवार सम्मिलित होता है और आपको आंवला वृक्ष की जो कृपा है वह प्राप्त होती है। इसके बारे में एक कथा भी वर्णित है। वहीं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर अगर ये कथा सुनते हैं तो आपको हजारों गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। तो हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत ले लीजिए और आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ओम श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए इस कथा को श्रवण कीजिए। शंकराचार्य जी महाराज एक बार एक कुटिया के सामने गए और भिक्षा मांगी। वहाँ एक बूढ़ी सी औरत रहती थी, अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया बाहर आई। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, बस उसने एक सूखा आंवला पकड़ा हुआ था। उसने कहा, महात्मन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इस सूखे आंवले को ही आपको भेंट करती हूँ और आप मेरी भिक्षा को स्वीकार कीजिए। शंकराचार्य को उसकी देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करूँगा। उन्होंने वहीं पर बैठकर आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र का पाठ था। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए दिव्य दर्शन लक्ष्मी माता ने उसी समय शंकराचार्य को दिए और उन्होंने बताया कि इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी और मजबूरी बस कभी कुछ देना भी पड़ जाए तो बहुत ही बुरे मन से देती थी। इसी वजह से इसकी इस जन्म में यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने कहा, देवी लक्ष्मी, लेकिन आप इस जन्म में तो देखिए, इसने मुझे एक सूखा आंवला भेंट किया है जो इसके पुण्यों को हजारों गुना बढ़ा रहा है। इसीलिए आप मेरा यह कनकधारा स्रोत का पाठ मैं इसे दान देता हूँ और आप इसे अन्न धन का भंडार भर कर दीजिए। इस तरह की बात सुनकर
माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी समय आंवले की वर्षा सोने के रूप में कर दी। इस तरह से वह बुढ़िया के घर में अन्न धन के भंडार भर गए और फिर उसने आंवला नवमी की पूजा की। और दूसरी कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ रहता था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवला पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कराता और सोने चांदी की भेंट किया करता। सेठ जी के बेटे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह पिता से खूब झगड़ते और तंग आकर सेठ जी ने एक दिन अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। उसके साथ ही जीवन यापन के लिए भी एक छोटी सी ही दुकान खोल ली। इसके साथ ही दुकान के आगे एक आंवला का पेड़ लगा लिया। भगवान की इतनी कृपा हुई कि वह दुकान भी उनकी खूब चलने लगी, परंतु उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। वहीं आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजन अर्चन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वह दान देना शुरू कर दिया। दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप होने लगा। सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। वह अपनी गलती को समझते हुए अपने पिता के पास गए और गलती के लिए माफ़ी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने आंवला पेड़ की पूजा करनी शुरू की, जिसके प्रभाव से और दान देने के प्रभाव से उनके घर में भी सुख खुशहाली हुई और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। इस प्रकार आंवला नवमी के दिन जो भी इन कथा को पढ़ता और सुनता है और वहीं बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ करता है, 108 आंवलों का दान करता है, उसके पुण्यों की इतनी बढ़ोतरी हो जाती है, भगवान विष्णु उस पर इस लोक में और परलोक में भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आंवला नवमी की पूजा करें और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल की।